नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शालीनता से, अच्छे प्रकार से बेटा आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सीजीएल के एग्जाम के लिए बच्चों आप जी जान से मेहनत कर रहे होंगे और बड़ी शिद्दत से आप इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अभी हमने 3 क्लास में बच्चों सिलोजिज्म टॉपिक को समझा। मैंने आपको इसको बेटा लेवल 0 से चीजें बताने की कोशिश करी है। 0 से लेकर जो भी टॉप तक बात बन सकती है, जो भी बेटा हाई लेवल तक की बात बन सकती है, वो सारी बेटा मैंने आपको डिटेल में करवाने की कोशिश करी है। हर एक कंसेप्ट, हर एक बात आपको बताई डिटेल में। मैं दोस्तों बहुत बढ़िया हूं, बहुत ठीक ठाक बढ़िया। क्या बच्चों आप लोगों ने कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन, थोड़े बहुत सवाल ट्राई किए? तो कुछ सवाल बेटा आप लोगों से बन पाए क्या? बेटा एसएससी के पेपर में सिलोजिज्म के क्वेश्चंस बहुत, इसमें पॉसिबिलिटी के सवाल बहुत कम आते हैं। पॉसिबिलिटी का मैंने कंसेप्ट आपको ये सोचकर करवाया है कि अब जो लेवल बढ़ेगा, अब जो चीजें टफ बनेंगी, वो चीजें भी आप लोगों के लिए इजी होनी चाहिए। कंप्लीट शीट सॉल्व की तो हर एक सवाल के लिए देखो आपने एक एक डायग्राम बनाया होगा। एक डायग्राम बनते ही आपको सारी बातें तुरंत पता लग गई कि कैसे कैसे चीजों को क्रिएट करना है, क्या क्या बात हमें बनानी है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों आज का बच्चों जो आपका डेडिकेट सेशन है, ये है बच्चों हमारा डाउट्स का सेशन। 50 तक के डाउट मैं आपके बेटा ऐड कर रहा हूं। मेरे पास 45 डाउट आ चुके हैं। पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम होता है बच्चे। अभी भी कई बच्चे इसके बाद करेंगे कि साहब एक बार डाउट की टैब ओपन करो, मुझे डाउट भेजने हैं। तो जो 50 डाउट आ गए हैं बेटा, मैं इनको ही सॉल्व क्लास में कर दूं तो बड़ी बात होगी। 48, 2 और ट्राई कर रहा हूं बस। चलिए बेटा 50 डाउट मेरे पास टैब में आ चुके हैं। आपके जो भी सवाल हैं कैसे भी हैं बेटा, मैं उन सारे डाउट को ट्राई करूंगा। अजम्पशन वाले कैसे करने हैं बेटा, अजम्पशन का कंसेप्ट मंडे को आएगा। आप मंडे वाली क्लास का शेड्यूल देखोगे ना, तो उसमें आपको अजम्पशन आर्गुमेंट वाली बात मिल जाएगी। उसमें आपको बेटा अजम्पशन वाले कंसेप्ट अच्छे से मिल जाएंगे, उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई, दिव्या जी ने सवाल पूछ लिया कि सर रिवर्स सिलोजिज्म की बात बता दो। चलिए मैं आपको ना बेटा एक दो सवाल रिवर्स के करा देता हूं। हालांकि बेटा देखो रिवर्स जो कहानी है ना, ये बहुत ही मतलब ऊपर के लेवल की बात है। अब आपने जब बात पूछ ली है तो चलिए एक दो सवाल मैं आपको बेटा रिवर्स सिलोजिज्म के क्या है वो भी करवा देता हूं, उनको भी आप लोग समझ लो। हाँ शीट में था बेटा ये। एक बात सुनिएगा, देखो देखो बेटा, अब तक आपने ऐसे सवाल किए थे कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन को जांच करना होता है। स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनके आधार पर कंक्लूजन जांचने होते हैं कि कंक्लूजन सही कौन सा और गलत कौन सा है। 2018 के एसबीआई पीओ के पेपर में पहली बार बच्चों को यह सदमा दे दिया। बच्चा जब पेपर देने गया बेटा, जब पेपर देने गया तो उसको आगे सवाल इस प्रकार का दिख गया। उसके ऊपर पता है क्या बोलकर दिया? उसको बोला कि भाई कंक्लूजन ये वाले निकल सकते हैं, तो उनके लिए स्टेटमेंट बताओ। भाई स्टेटमेंट को देखकर कंक्लूजन तो अपन करते ही आए। लेकिन इस बार उन्होंने क्या कह दिया पेपर में कि ये वाले कंक्लूजन ज्ञात कर सकते हैं। ऑल लाइट बीइंग साउंड, ऑल एयर बीइंग साउंड इज अ पॉसिबिलिटी। तो इनके लिए बेहतर स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है, बेहतर स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है? दोस्तों ये मुश्किल बात नहीं थी एक्चुअली। ये आपका एक आईक्यू लेवल चेक करना चाह रहे थे, ये आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाह रहे थे कि आप चीजों को कितना जानते हो। तो प्यारे बच्चों मेरी एक बात को बड़े ध्यान से समझना, बड़े ज्ञान समझना। मैंने आपको जो स्टेटमेंट बेटा करवाए थे, मैंने आपको जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन करवाए थे, उनमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी राइट नहीं हो सकता। ये बात तुम जानते हो ना? ये बात बेटा आप सबको पता है ना? ठीक है। अच्छा एक मुझे कहानी और बता दो। अगर दोस्तों मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं कि नो ए इज अ बी, कोई ए बी नहीं है बच्चों, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, नो ए इज अ बी।
तो क्या मैं इसका तुम्हें अगर कंक्लूजन पूछूं कि ऑल ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, या मैं दोस्तों आपसे पूछूं ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये दोनों बातें ही एकदम गलत होंगी ना? क्योंकि स्टेटमेंट में अगर ऑल ए बीइंग बी बोला, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टेटमेंट में अगर नो ए इज अ बी बोला है तो ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये दोनों बातें गलत है। ये बात आप जानते हैं बेटा, सब बच्चे जानते हैं। अब सुनिएगा, ये क्वेश्चन बेहद आसान था अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते। मेरे को कंक्लूजन दिख रहा है ऑल लाइट बीइंग साउंड, मतलब लाइट और साउंड का आपस में रिलेशन है, मतलब आपस में इनका रिलेशन बनना चाहिए, आपस में इनका संबंध बनना चाहिए। मैं पहले स्टेटमेंट पे गया, मेरे को पहले वाले स्टेटमेंट में दिखा दोस्तों नो लाइट इज अ साउंड। आप मुझे बताओ अगर स्टेटमेंट में नो लाइट इज अ साउंड है तो कंक्लूजन में ऑल लाइट और बीइंग साउंड कभी नहीं हो सकता बेटा। तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि सर अगर ये वाला कंक्लूजन है ना तो ये दोनों स्टेटमेंट कभी हो ही नहीं सकते। अगर वो वाला कंक्लूजन है ना तो ये दोनों कभी किसी हाल में स्टेटमेंट हो ही नहीं सकते। इनको तो अपन ने देखते ही गोली मार दी। ऑल एयर बीइंग साउंड, तो ऑल एयर आर बीइंग साउंड की बात कर रहा है। देखो इसमें देखो बेटा, नो एयर इज अ साउंड, नो एयर इज अ साउंड, चौथे और पांचवें को भी गोली मार दो, खत्म। सेकंड वालों से अपना उत्तर बन जाएगा, सेकंड वालों से अपना उत्तर बन जाएगा। दो आपके सवाल का उत्तर आ गया, खत्म। आपने कहा सर मैं इस बात को वेरीफाई करूं, हाँ कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, हालांकि यहां तो ज्यादा नीड नहीं है चेक करने की, फिर भी मैं एक पल के लिए अगर देखूं बेटा, देखो कर पाएंगे। ऑल एयर्स आर लाइट, मैं चीजें आपको वेरीफाई करके बता रहा हूं। ऑल एयर आर लाइट, नो लाइट इज अ डस्ट, कोई लाइट डस्ट नहीं है। ऑल डस्ट आर साउंड, ऑल डस्ट आर साउंड। ये लगभग वैसा एग्जाम्पल बन गया जैसा मैंने आपको बताया था ना, वो फ्लैट अपार्टमेंट बिल्डिंग वाला सवाल अपन ने किया था, अपन ने फ्लैट अपार्टमेंट बिल्डिंग वाला सवाल किया था, वैसा बन गया। अब सुनिए पहला, ऑल लाइट बीइंग साउंड, सारी सारी लाइट साउंड के अंदर आ सकती हैं, हाँ आ सकती है। सारा सारा एयर साउंड के अंदर आ सकता है, हाँ सकता है बेटा। तो ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। इसे कहते हैं बच्चों रिवर्स सिलोजिज्म। रिवर्स कभी पेपर में आज तक के इतिहास में 2 बार आया बेटा, एक बार एसबीआई पीओ में आया, एक बार आईबीपीएस पीओ में आया। एसएससी में ऐसा आज तक कभी नहीं आया बेटा, एसएससी में ऐसा आज तक कभी नहीं आया है। ये मतलब टॉप से टॉप लेवल की चीज है। अच्छा एक कहानी और सुन लीजिए, एक कहानी और सुन लीजिए। कंक्लूजन क्या चाहिए? कंक्लूजन चाहिए मेरे को ऑल वाटर आर जूस, और एक मेरे को चाहिए सम जूस आर नॉट लिक्विड। बेटा अगर तुम्हारे सामने कंक्लूजन में नेगेटिव बात आ रही है, कंक्लूजन में अगर नेगेटिव बात आ रही है तो स्टेटमेंट में भी नेगेटिव आना जरूरी है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन राइट तो कभी हो ही नहीं सकता। दुनिया पलट जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं अपने सवाल में देखता हूं, तीसरे वाले स्टेटमेंट में सब कुछ बेटा पॉजिटिव है, पांचवें वाले में सब कुछ पॉजिटिव है, तीसरे वाले में, पांचवें वाले में सब कुछ पॉजिटिव है। ये दो तो मेरे उत्तर कभी हो ही नहीं सकते। इन दोनों को मैंने आउट कर दिया, दोनों को मैंने आउट कर दिया। अब आपने कहा सर अभी भी 3 ऑप्शन जिंदा हैं, इनमें कैसे करें? कोई बात नहीं, इसकी भी कहानी सुनाऊंगा। सुनो, नीचे तुम्हारे पास ऑप्शन दिए हैं ये वाले, पेपर में टिक ये करने हैं ABCD E। 3 और 5 वाले तो कट गए। जैसे देखो इसमें 5वां है, C उत्तर नहीं हो सकता, ओनली 5वां है, E उत्तर नहीं हो सकता। इसमें 3rd है, ये भी नहीं कर सकता। हमारे सामने बच गया जी A और D, हमारे सामने बच गया A और D। A कहता फर्स्ट और सेकंड, D कहता फोर्थ। A कहता फर्स्ट और सेकंड, D कहता फोर्थ। तो मैं फोर्थ वाले का डायग्राम बना लेता हूं, मैं फोर्थ वाले को चेक कर लेता हूं। अगर फोर्थ से बात बन गई तो उत्तर D, फोर्थ से नहीं बनी तो मारो गोली, उत्तर A बन जाएगा, खत्म बात। आओ चेक कर लेते हैं। मैं D का चौथे का डायग्राम बना रहा हूं। ऑल वाटर आर मिल्क, सारे सारे वाटर मिल्क हैं। ऑल मिल्क आर जूस, सारा सारा मिल्क जूस है। नो लिक्विड इज अ मिल्क, कोई लिक्विड मिल्क नहीं है। बच्चों मैंने आपको एक डायग्राम करवाया था, इवनिंग वाला, नाइट वाला, मॉर्निंग वाला, याद है? मैंने इवनिंग वाला, मॉर्निंग वाला, नाइट वाला करवाया था ना, लगभग सेम डायग्राम बन गया ना। मैंने कहा था बच्चे कोई भी सवाल करोगे ना डायग्राम ऐसा ही बनेगा। जो तुमको 10-12 डायग्राम बना दिए ना यही आएंगे बार बार। इनसे बार की बात इनको पता ही नहीं है पेपर वालों को, ये अपनी क्लास को देखकर एग्जाम सेट करते हैं। अब आप कंक्लूजन पे आओ। ऑल वाटर आर जूस, एकदम सही बात है। सम जूस आर नॉट लिक्विड, ये बात भी सही है।
तो ओनली फोर्थ आपके सवाल को चेक कर लिया, बाकी की बातों को चेक करने की नीड नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स सिलोजिज्म। जिन लोगों ने रिवर्स पूछा था उनको पता लग गया कि रिवर्स को आपको ऑप्शन से करना है। ये नहीं है कि पांचों के अलग अलग डायग्राम बनाओगे फिर इनको बनाने बैठोगे। भाई साहब इसमें तो 1 साल लग जाएगा, इसमें तो 1 साल लग जाएगा। ये सवाल करने में आपको 15 20 30 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, और उसके लिए जब आप इन चीजों को ढंग से देख पाए। आज आपके सारे डाउट लेंगे। अरे इतने आसान आसान पूछोगे जीत भैया, थोड़ा सुकून रख ले भाई। इस प्रकार जब आप एक ही कमेंट बार बार करते हैं ना बेटा, फिर आपका डाउट हम लेते ही नहीं है दोस्त। तुम्हें पढ़ने का थोड़ा तरीका रखो यार। सभी तारे सूरज हैं, चंदा कब दूर गगन से, सभी सारे। कुछ सूरज ग्रह हैं, कुछ सूरज ग्रह हैं, सभी ग्रह उपग्रह हैं, सभी ग्रह उपग्रह हैं। तुम्हें पता है जब मैंने तुमको 12 स्टेटमेंट करवाए थे ना कल, उनमें मेरा लगभग 11वां 12वां सवाल ऐसा ही था। उसमें पार्क था, रोड था, याद है? उसमें पार्क था, रोड था, लगभग ऐसा डायग्राम था ना बच्चों। और मैंने आपको उस समय ये बताया भी था, मैंने आपको उस समय ये बताया भी था कि तुम जब आगे सवाल करोगे ना तो सारे डायग्राम आपके यही बनेंगे जो मैं क्लास में करवा रहा हूं। यही मैंने आपको बताया दोस्तों। कुछ उपग्रह तारे हैं, उपग्रह तारे मिल भी सकते हैं नहीं भी, कोई तारा उपग्रह नहीं है, मिल भी सकते हैं नहीं भी बेटा। ये दोनों चीजें पार्शली रॉन्ग आती हैं, तो आप कहेंगे आइदर वन और टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज। या तो पहला कंक्लूजन फॉलो करता है या दूसरा, दोनों में से एक बात करेक्ट है। पता नहीं कौन सी बात करेक्ट होगी, दोनों बातों को चेक करना है। सर मेरा जो डाउट है वो टॉपिक रिलेटेड नहीं है, प्रिपरेशन रिलेटेड है। मैं अपनी प्रिपरेशन अभी कुछ 2 महीने पहले शुरू की है। क्या मुझे इस साल का सीजीएल देना चाहिए या एक बार पूरी प्रिपरेशन सिलेबस करना चाहिए? प्रसाद भैया आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है? ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो गई है क्या? मतलब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं बेटा, तो आपको 100% ये एग्जाम देकर आना चाहिए। प्रिपरेशन आपकी पूरी है चाहे नहीं है, आपने कम पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है, इस बार तुम पेपर डेफिनेटली देकर आना। और ये जरूर देखना कि तुम्हारा इस पेपर में क्या स्कोर रहता है। पेपर देना चाहिए, ठीक है? चलिए बच्चों मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं 1 मिनट में वो काम करके आता हूं जो रोज किया करता हूं। है 1 मिनट का निर्धारित मेरा काम है। जी हाँ दोस्तों, बस 1 ही मिनट लगेगा। यूं गया और यूं आया है, आप वेट कीजिएगा। बालक हमारे पास है, 1 मिनट में आ गया। बच्चा कह रहा है जी डाउट कब लोगे? डाउट जितने हैं पहले वो पूरे करवा दें। इसमें क्या हो गया श्वेता? बेटा थोड़ा बहुत कोई हो सकता है सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक हो। डिवाइड का मतलब है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस का मतलब है घटाओ। ये तो उत्तर फ्रैक्शन में आएगा दोस्त, बेटा फ्रैक्शन में आएगा। इससे तो कुछ जानकारी में गलत लिखा होगा डेफिनेटली। ये तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, फ्रैक्शन में ही जाएगा। ये 3 और ये 14, 26 में से 7 गए 19, 19 प्लस 70/3, 127 बट माफ कीजिएगा 57, ठीक है 127/3 आएगा। वो थोड़ी बहुत गलती ली हुई सवाल में, नंबर लिखने में शायद कुछ फॉल्ट रखा होगा, चेक कर लेते हैं बेटा। नहीं आपका ठीक है दोस्तों। हो सकता है सवाल में कुछ लिखने में साइन चेंज कर दिया हो।
बेटा ये कोई डाउट नहीं होते हैं। अभिनव भैया आज डाउट क्लास है प्लीज। अरे मेरे भाई ये जो सवाल आपके सामने है ये लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, ये डायग्राम का सवाल नहीं होता। ये लॉजिकल रीजनिंग है। ये टॉपिक आपका मंडे से आएगा। लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन, हम लोग अजम्पशंस, आर्गुमेंट, इन्फ्रेंस, ये सब बातें किया करते हैं बेटा, ये सब बातें किया करते हैं। कल तो छुट्टी है। सम फ्लैग आर बैनर, सम फ्लैग आर बैनर, नो बैनर इज अ पोस्टर, कोई बैनर पोस्टर नहीं है। पहला, सम फ्लैग आर नॉट पोस्टर, बेटा कोई फ्लैग, सॉरी कुछ फ्लैग पोस्टर नहीं है, एकदम सही बात। नो फ्लैग बीइंग पोस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, बेटा दोनों बातें करेक्ट हैं, कोई फ्लैग पोस्टर ना हो इस बात की भी संभावना है दोस्तों। उत्तर आपका डी बनेगा। इफ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलोज, कोई भी फ्लैग पोस्टर नहीं है इस बात की संभावना भी तो है ना बेटा। इस बात में क्या डाउट आया प्रियंका? सेकंड वाली बात तो मुझे साफ साफ दिख रही है कि कोई भी फ्लैग पोस्टर नहीं है इस बात की संभावना भी है। फ्लैग और पोस्टर तो आपस में कट भी सकते हैं और नहीं भी। मैं इन दोनों के बारे में कैसे बताऊं बेटा आपको? अरे मेरे कुलदीप भाई साहब, मैं आपको बोर्ड मास के बेटा सारे नियम बता चुका हूं। अब ये साइन वाले सवाल में अगर कोई हल्की फुल्की प्रिंटिंग मिस्टेक होती है बेटा, अगर इन चीजों में फॉल्ट, तो डाउट थोड़ी है कोई यार। कोई ऐसा थोड़ी है कि उसमें प्लस की जगह कुछ गुणा हो गया या गुणा की जगह कुछ भाग हो जाएगा। बात तो सेम ही है ना यार, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड आएगा, तो बात तो बार बार सेम ही करनी है। 50 सवाल देकर बेटा मैंने गलती तो कर नहीं दी कोई। अब इनको भेज रहे हो कि आप इस मतलब इसमें डाउट है, इसमें डाउट है। भाई डाउट का इसमें कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। आज आपको मैंने ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट सारी बातें बता दी, तो आपको मतलब उसमें चिंता तो कभी हो ही नहीं सकती ना। ये सवाल कोई डाउट की नहीं है दोस्त। अगर इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर आपका उत्तर नहीं बन रहा, तो हो सकता है किसी एक जगह पे, किसी एक पॉइंट पे सवाल का उत्तर लिखने में या कोई बात नोट करने में किसी बात का हल्का फुल्का डाउट रह गया हो। 10 नंबर सवाल तुमने चेक करा, 16 मल्टीप्लाई का मतलब है -8, डिवाइड का आपको मतलब दिया हुआ है +4, माइनस का मतलब दिया हुआ है डिवाइड, और 9 का मतलब दिया हुआ है गुणा। आपने किया 16 - 8 प्लस 4/3 गुणा 9 करोगे बेटा, ये 3 बार कटेगा और ये 12 हो जाएगा। 8 और ये 12, ये 20 बन जाएगा। अब इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं। कौन था ये नालायक जो इसका उत्तर -4 बता रहा था? मैं कौन था ये नालायक जो उत्तर -4 बता रहा था? अरे तुम्हारे पास ये स्टेप बनेगा 16 - 8 + 12। दोस्तों जरा इतिहास के पन्ने पलटो अपने दिमाग में। तुमको मैंने एक बात बताई थी क्या? ये बात मैंने कहा था जब तुम बोर्ड मास के सवाल करोगे, जब तुम बोर्ड मास के सवाल करोगे, सवाल के आखिर में तुम्हारे पास इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी, इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी। तब कई बच्चे जल्दबाजी में पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, 16 में से 20 घटाकर -4 टिक करके आएंगे। क्या ये बात बच्चों मैंने आपको बताई थी ना उस समय? हम जानते हैं कि पेपर में इस प्रकार की कंडीशन आया करती है, तो इस चीजों का बचाव आपको करना जरूरी है बेटा। अमन भैया, तुम लोगों को ना अभी तक जीवन में यह समझ नहीं आया कि सिलोजिज्म कहते किसको है। अरे ये ऐसे सवाल ये शीट में दिए गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल है, ये बाद की बातें हैं। अभी ये मंडे वाली क्लास के बाद आएंगे दोस्तों। ये सिलोजिज्म नहीं है। हर जगह स्टेटमेंट कंक्लूजन देखकर सिलोजिज्म मत किया करो। ये देखो, ये यकीनन कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं बिना मतलब वाला। अरे फ्यू का मतलब भी सम होता है बेटा, फ्यू का मतलब भी सम होता है। फ्यू इज कॉल्ड सम। फ्यू बॉयज प्ले हॉकी, बेटा ये लड़के हैं, इनमें से कुछ लड़के हैं ना, ये हॉकी खेल लेते हैं। फ्यू गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन। अब कुछ गर्ल्स हैं, फ्यू गर्ल्स हैं, ये बैडमिंटन नहीं खेलती, बाकी की गर्ल्स खेल भी सकती हैं और नहीं भी, इनके बारे में पता नहीं है। एवरीवन प्लेज आइदर हॉकी और बैडमिंटन। हर एक शख्स या तो हॉकी और या बैडमिंटन खेलता है। जितने भी लोग हैं दुनिया में, उनमें से प्रत्येक शख्स या तो बैडमिंटन और या हॉकी मस्ट खेलता है। पहली बात है, बॉयज प्ले डोंट प्ले बैडमिंटन, ये बात गलत है बच्चे, क्योंकि कुछ बॉयज हॉकी खेलते हैं, बाकी के बॉयज हैं वो बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। क्योंकि एवरीवन, ऑल बच्चे जो ऑल, ये कोई ना कोई गेम तो पक्का ही खेलते हैं बेटा, कोई ना कोई गेम तो पक्का ही खेलते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता
मैं ये नहीं कह सकता कि बॉयज बैडमिंटन नहीं खेलते। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने गर्ल्स का एरिया शेड किया है, ये जो मैंने गर्ल्स का एरिया शेड किया है, ये जो मैंने गर्ल्स की बात आपको बताई है, ये वाले बैडमिंटन कभी नहीं खेलेंगे। अगर ये बैडमिंटन नहीं खेलेंगे तो ये हॉकी खेल सकते हैं, कोई ना कोई गेम पक्का खेलते हैं, ये बात समझो। फ्यू गर्ल्स प्ले हॉकी, कुछ लड़कियां हॉकी खेलती हैं। हाँ दोस्त, जो लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती वो हॉकी खेलती हैं, जो लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती वो हॉकी खेलती हैं। नो वन प्लेज बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन, कोई शख्स दोनों गेम नहीं खेल सकता, ये भी गलत बात है। हमें ये सवाल में नहीं दिया गया कि कोई व्यक्ति दोनों गेम नहीं खेल सकता, सवाल का उत्तर बनेगा ओनली सेकंड। द राइट आंसर विल बी, केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, केवल सेकंड वाले को फॉलो करना है। पवन भाई साहब, ऐसे कोई बेटा हाथ से लिखे हुए सवाल एज ए डाउट में कंसीडर नहीं होते। तुम अपनी मर्जी से तुम जो मर्जी चाहे लिख दो यार, तुम्हारा जो मन करे वो लिख दो यार। तुम यहाँ पे 10 की जगह 8 लिख के भेज दो, मुझे क्या पता बेटा, मैं तो 1 घंटा इस पे लगा रहूंगा संघर्ष करने। ऐसे हाथ से लिखे हुए सवाल नहीं होते हैं बेटा। आपके पास कोई पेपर का सवाल हो, कोई मॉक टेस्ट का सवाल हो, कोई एग्जाम का सवाल हो, आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। पवन भैया ऐसे नहीं होता है ना, तुम तो यार क्लास को यूं समझते हो। पवन आप वही हो ना जो हैंड राइज करते हो और आपको बाद में कॉल करते हो तो आप बोलते हो बोलो सर। मैं क्या भाई क्या बोलूं, कह रहा कॉल क्यों किया, मैंने कहा मैंने थोड़ी किया, तुमने किया था। कह रहे मैंने तो वैसे ही कर दिया था, आप बताओ आपने क्यों किया। मैं बड़ी चिंता में उस रात को मैं बहुत फंसा कि बहुत रोया, समझ नहीं आया मुझे कि मैं क्या करूं। मतलब अगला हैंडराइज करता है, जैसे मान लो अभी करण ने हैंडराइज कर रखा है, मैंने करण को कॉल कर दिया, मैंने करण को कॉल कर दिया और सामने से बोले कि मैंने तो वैसे किया था गुरुजी, आप बताओ कैसे किया फोन आपने। क्यों भाई करण, कैसे हो? हाँ भाई। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम भाई प्रणाम। सर मैं मेरा ना टाइम मैनेजमेंट एकदम नहीं हो पाता है सर। मैं रीजनिंग जैसे कि कर रहा हूँ और मैं 4 मतलब होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा फाइनेंशियल वीक है, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। मैथ भी देखना रहता है, इंग्लिश भी देखना पड़ता है, तो सर टाइम मैनेज कैसे करें? अभी दिसंबर में मुझे सीजीएल देना है। प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट की मेरे दोस्त? सर मैं जून से लगा हुआ हूँ। जून से लगे हो? क्या आपने पूरा सिलेबस एक बार कर लिया? नहीं सर, अभी ट्रिग्नोमेट्री और परसेंटेज और अलजेब्रा ये सब खत्म कर लिए हैं मैथ में, और रीजनिंग में मेरा अभी पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। एक बात मुझे बताओ, आपने अर्थमेटिक में ओनली परसेंटेज कर लिया? हाँ सर। गलत काम किया मेरे दोस्त। आपको मतलब अगर आपका पेपर तो दिसंबर में है, आप जून से लगे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने निकाल दिए, और मैथ्स में आपने अभी 3-4 टॉपिक करे हैं दोस्त, तो आगे के 2 महीने में आप पूरा कोर्स करके रिवीजन कर लोगे, कैसे संभव है ये बात बताओ? सर यही मतलब नहीं करन, देखो स्ट्रेटजी सही नहीं है दोस्त। एसएससी का पेपर इतना भी आसान नहीं है कि अपन 2 महीने पार्ट टाइम 2-4 घंटे पढ़ के पास कर लेंगे बेटा। आपको इसमें 6 महीने बड़ी शिद्दत से डेडिकेशन से लगाने पड़ेंगे। मैं स्थितियां समझ सकता हूं कि आप कहते हैं कि आपको ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, तो भाई देखो अगर लोग बाग दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, उनके इक्वल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उनके बराबर आपको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे ट्यूशन भी पढ़ानी है या फाइनेंशियल कंडीशन मैनेज करनी है, वो मतलब जीवन का एक पार्ट है, तो बेटा आपको लोगों से डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्त। आपका जो अपना खुद का टाइम है जिसमें आप खुद के लिए मतलब घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती मारते हैं, कहीं जाते आते हैं, तो वो समय आपको काटना पड़ेगा और पढ़ाई को देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया से, देखो टाइम मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं होता है बेटा, साथ चीजों को मैनेज करना ये आर्ट है। अब मान लो कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी बेटी है लड्डू, वो जिद करती है कि पापा के साथ मुझे सोना है, अब उसकी जिद होती है डेली, तो मैं अब उस चीज को मैनेज करता हूँ ना कि मैं 8:20 पे इस चेयर पे बैठ जाता हूँ, मैं 8:20 पे इस चेयर पे आके बैठ जाता हूँ अपनी सब ताम झाम पूरा लगा के, है ना, और वो आकर 8:22-23 पर मेरे पास हो जाती है। 8:30 बजे तक उसको नींद आ जाती है, 10 मिनट सुला के उसको अंदर डाल देता हूँ। ये मैनेजमेंट है, ये तो मैनेजमेंट है ना, मतलब स्थिति के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है अपने आप को। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि आपको डबल टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके समय कम है तो पैनिक मत होना, आप टारगेट मारो अगले साल को। वैसे इस साल वैकेंसियां बहुत है, बात बन सकती है, लेकिन मेहनत आपको डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी दोस्त, किसी से पूछे बिना डबल काम करो आप। सर मैं जैसे कि मैं मतलब सुबह जाता हूँ लाइब्रेरी, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ हूँ, और फिर सर रात में जब पढ़ने जाते हैं ना तो मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती है रात में, सुबह दिन में पढ़ लेता हूँ जितना मन उतना, तो यही दिक्कत आ रही थी। नहीं तो मन को बताओ बेटा, मन तो आपके गुलाम है ना आपका। आप ये समझो दोस्त कि मन, आपने कहा मेरा मन नहीं करता, मन को तो कराना पड़ेगा बेटा। भाई प्राइवेट जीवन भर ऐसे पढ़ाओगे, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाओगे, या कल को इंस्पेक्टर भी बनना है, इंस्पेक्टर बनना है तो माइंड को बता भाई कि 4 मिनट रुक जा, तो 4 महीने वेट कर, मुझे इंस्पेक्टर बन लेने दे, उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे दोस्त। ये दोस्तों देखो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा ये लाइफ में। अभी मान लो बेटा, अभी तो आप लोग चलो बैचलर हैं, अपना जीवन जी रहे हैं दोस्तों बढ़िया से, कल को मान लो आपकी शादी ब्याह हो गई, बालक हो गए,
है। अब आप बोलोगे गुरुजी मैं तो टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा, इधर से ऑफिस जाना पड़ता है, इधर से मेरे को घर संभालना पड़ता है, इधर से बीवी क्या कहती है, बच्चे इधर से क्या कहते हैं, मम्मी पापा क्या कहते हैं, मैं तो जीवन को मैनेज नहीं कर पा रहा। नहीं, ये फैक्ट है दोस्तों, ये मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। अब जो गर्ल्स है मान लो आप में से, कल को आपका बेटा ब्याह शादी हो जाएगा, ससुराल में घर पे भी चीजें बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, इधर से ऑफिस जाना पड़ेगा, सब चीजें मैनेज करनी, जीवन है बेटा ये। कल को बालक बच्चे हो जाएंगे, उनको भी संभालना पड़ेगा, सब कुछ है। इन चीजों को मैनेज करना, यही तो लाइफ है। अगर सब कुछ बेटा आपके हिसाब से चलता जाए, फिर जीवन में मजा ही कैसे आएगा। जिन लोगों को लगता है ना कि हमारे साथ दिक्कत ज्यादा हो रही है, वो दोस्तों एक बात समझ लेना, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। अरे नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल ना हो। नाविक के धैर्य की प्रतीक्षा ही क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल ना हो। बेटा ये आपके धैर्य की परीक्षा है। संयम रखो बेटा, पढ़ाई करो, एफिशिएंसी अपनी दुगनी तिगुनी करो। अगर चीजें आपके अपोजिट चल रही हैं तो ही तो मजा आएगा जीवन जीने का। कुदरत की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, कुदरत की जिद है जहां बिजलियां गिराने की। हमारी भी तमन्ना है आशियां वहीं बनाने की। तो वो जब तक चाहे बिजलियां गिराए, आशियां तो वहीं बनाएंगे, काम तो वही करेंगे दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ डेस्क फल हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन कल की क्लास में आपने कर लिया था, अड्डा 247। ओ माय गॉड। कुछ डेस्क फल हैं। सभी फल फूल है, सभी फल फूल है, सभी फल फूल है। कोई फूल शाखा नहीं है, कोई फूल शाखा नहीं है। कुछ शाखा जड़ है, कुछ शाखा जड़ है। अरे आंसर की नहीं भैया, सिलोजिज्म की शीट का पूरा सॉल्यूशन तैयार है। सर्किल बना बना के पूरा सॉल्यूशन बना दिया है। अपलोड तुम्हें क्लास के बाद करवा दूंगा। कल सुबह सुबह 5 बजे दिल्ली जाऊंगा, तो शायद मैं तुम्हें आज अपलोड ना करवा पाऊं, पर दिल्ली से आते ही अपलोड पक्का करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। कुछ जड़ फूल है, कुछ जड़ फूल है। बेटा पता नहीं है, जड़ फूल हो भी सकते हैं और नहीं भी। कोई डेस्क शाखा नहीं है, डेस्क शाखा हो भी सकती है, नहीं भी, पता नहीं है। कुछ फूल डेस्क हैं, ये बात तो सही है। कुछ शाखा डेस्क हैं, शाखा डेस्क हो भी सकती है और नहीं भी, ऐसा। तो आप उत्तर देंगे बेटा कि तीसरा पॉइंट तो राइट है ही है, 2 और 4 में आइदर है। तो आप कहेंगे या तो सेकंड या फोर्थ और थर्ड अनुसरण करता है, सी आंसर बनेगा। ये कल की क्लास में भी हुआ था क्या? ये ऐसा एग्जांपल अपने कल की क्लास में भी हुआ था ना। मैंने जब आपके सामने वो एक पेपर में से फोटो खींच के भेजी थी, नहीं ये सेम सवाल था। अड्डा 247 वालों ने भी सवाल लिया है बेटा, एसबीआई के प्रीवियस ईयर में से लिया है, एसबीआई के प्रीवियस ईयर में से लिया है। कल अपना उत्तर रन ऑफ दीज आया था, इन्होंने उत्तर लिख दे दिया। अरे यही था, डेस्क था, फूल थे, पत्तियां थी। मुझे याद होगा शायद मेरे पास वो अभी कल की फोटो खींची थी ना, उसमें पड़ा भी हो। अगर मैंने फोटो वो डिलीट ना करी हो तो क्या पता पड़ा भी हो। ये देखो, अच्छा हाँ, ने डेस्क, वो दूसरा था ना, हाँ, वो डेस्क नाम तो आया था, लेकिन लगभग ऐसा एक सवाल मैंने कल किया था यार, लगभग मैंने कल ऐसा एक सवाल किया था। ये रहा ऐसा कुछ। इसमें 3 और इसमें अपना 2 और 4 में आइदर आया था। ये आइदर वाली बात, इसी कंसेप्ट पे काम किया था अपन ने कल। देवांग ने ये भेजा, मुझे लगा कोई स्टाम्प पेपर की फोटो भेज दी। हाँ भैया मनीष जी क्या कहना चाहते? नमस्ते सर। थोड़ी आवाज की कम हेलो हेलो। हाँ भैया मेरे पास वीडियो लगा दिया। नमस्ते सर। मनीष भैया नेटवर्क ठीक नहीं है आपका। ऑल चैंप्स आर प्लेट्स, अड्डा की किताब लेकर बैठे हैं भैया। ऑल चैंप्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर वाइल्ड, नो वाइल्ड इज अ विंडो। कोई वाइल्ड एक विंडो नहीं। पहला, सम प्लेट्स आर नॉट विंडो, कुछ प्लेट विंडो नहीं है। अच्छा ये वाला वाइल्ड है क्या?
सम प्लेट्स आर नॉट विंडो, कुछ प्लेट विंडो नहीं है, ये बात एकदम सही है दोस्त। प्लेट का जो एरिया वाइल्ड से मिलता है ना, वो विंडो कभी हो ही नहीं सकता। ऑल चैंप आर विंडोज, बेटा ये पार्शली है, इसके बारे में नहीं पता। नो विंडो इज अ वाइल्ड, ये बात भी करेक्ट है। तो कंक्लूजन 1 और 3 ठीक बनेगा आपका। कल की क्लास ढंग से पढ़ने वाले बच्चों, क्या तुम ये सवाल कर पा रहे हो ना? ये सवाल तुम कर पा रहे हो ना? प्रगति भैया थोड़ा वेट करो 1 मिनट। क्रोकोडाइल, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल, बेटा मगरमच्छ, जलीय जंतु और सरीसृप। ये जो आपके सामने सवाल है बेटा, मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम के जो इस प्रकार के सवाल बनते हैं, वेन डायग्राम के ऐसे जो सवाल बनते हैं, इनमें रीजनिंग कम काम आती है। आपको साइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको साइंस के बारे में पता लगना चाहिए। अब जलीय जंतु जो होते हैं, जो पानी में रहते हैं, मगरमच्छ एक जलीय जीव है, मगरमच्छ एक जलीय जीव है। और बेटा आप मुझे बताओ, क्या मगरमच्छ एक रेप्टाइल भी है क्या, एक सरीसृप भी है क्या? रेप्टाइल कुछ जलीय जीव के बाहर भी होते हैं। बेटा आपका उचित वेन डायग्राम सबसे बेस्ट वाला यही बनेगा कि जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ हैं, वो जलीय जीव तो हैं ही, कुछ रेप्टाइल भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते। दोनों प्रकार की बातें सही हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये एक ही बात जायज है। तुषार भैया एक ही बात को काफी बार बार रिपीट काहे करते? किसी घड़ी में 12 को 1 से, 11 को 2 से और 10 को 3 से रिप्लेस कर दिया जाए, सामान्य घड़ी में 3:20 होते हैं, तो उस घड़ी में क्या बजेंगे? 9:45 होंगे। सही तो है, साफ साफ दिख रहा है आपको। अरे जब सामने तुम्हारे डायग्राम बनाकर दिया प्रखर, जब सामने तुम्हें भैया डायग्राम बनाकर लिख कर दिया सवाल है, क्या फिर भी कोई डाउट है क्या इसमें? प्रखर जी क्या आप क्लास में हैं? हाँ तो बताओ मुझे इस बात में क्या डाउट है प्रखर? तो मुझे कॉल करो, मुझे बताओ क्या डाउट है। नीचे आपको कॉन्सेप्ट लिखकर दिया हुआ है। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे पास घड़ी है कोई, उसकी मिनट की सुई तो 9 पर है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि टाइम कितना हो गया, तो उसने कहा कि मिनट की सुई तो पूरे पूरे 9 पर है, और घंटे की सुई 9 तथा 10 के बीच है। तो बच्चों आप लोग टाइम क्या बताओगे? आप लोग टाइम क्या बताओगे बच्चे? अगर कोई तुमसे बताए कि घंटे की सुई 9 और 10 के कहीं बीच में चल रही है, मिनट की सुई पूरे पूरे 9 पर है, तो क्या तुम उस टाइम को 9:45 नहीं बताओगे क्या? हाँ तो यही तो मेरी घड़ी में है, घंटे की सुई 9 और 10 के बीच चल रही है, मिनट की सुई पूरे पूरे 9 पर है, तो ये टाइम तो 9:45 का ही आएगा। इस बात में क्या डाउट है दोस्त? पहले घड़ी देखना सीखो। मनीष जी कहते हैं दिस इज अ बेस्ट रीजनिंग एजुकेटर, प्लीज हैंड राइट सर। आज मेरा टेक्स्ट बुक पर टेस्ट था, पहले सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, अब तो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सर, 45 मार्क आने लगे रीजनिंग में। वाह मेरे भाई मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तुषार भैया उनका सोल्यूशन का शीट नहीं मिलेगा दोस्त, तुषार सोल्यूशन का बेटा उनका शीट नहीं मिलेगा। जिनकी शीट की आवश्यकता है उनकी मैं आपको बिना बोले दे रहा हूं, चिंता मत करो। अनिल भैया ये जो पौष्टिक वाले सवाल होते हैं, ये अपने मंडे वाली क्लास के बाद कर पाओगे, इनमें चिंता मत करो। और जो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, बेटा लास्ट में कॉल का समय आएगा, मैं अपने आप कर लूंगा। प्लीज एक बार बार ऐसे काम ना करें। आई हैव प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एवरी डे, इट इज इनफ फॉर CHSL? नो, इट्स नॉट सफिशिएंट। इतना नाप तोल के पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? बावड़े हो जाओ पढ़ाई कर करके। अरे 3-4 महीने एग्जाम में बचे हैं, अपना जी जान लगा दो बेटा। इतना नाप नाप के पढ़ोगे कि 20 क्वेश्चन करता हूं रोज के, हो जाएगा? नहीं होगा। नो विंटर इज अ समर, कोई विंटर समर नहीं है। ऑल समर आर स्प्रिंग, सारा जो समर है ना ये स्प्रिंग है। सम स्प्रिंग आर नॉट मानसून, कुछ स्प्रिंग मानसून नहीं है। सम स्प्रिंग आर नॉट मानसून, ये मानसून है। सम स्प्रिंग आर नॉट मानसून पहला। सम स्प्रिंग इज नॉट विंटर, कुछ स्प्रिंग विंटर नहीं है, ये बात एकदम करेक्ट है दोस्तों। क्योंकि स्प्रिंग का जो एरिया समर है ना, स्प्रिंग का जो भाग समर है वो विंटर कभी हो ही नहीं सकता। स्प्रिंग का जो एरिया समर में आ गया वो विंटर कभी हो ही नहीं सकता। सम स्प्रिंग इज समर, कुछ स्प्रिंग समर है, ये बात एकदम सही है। तो दोनों कंक्लूजन फॉलो होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन फॉलो होने चाहिए। प्रियंका तुम्हारा ये डाउट था, तुमने 1 नंबर गलत कैसे मान लिया बेटा? क्या तुम्हें कल मैंने ये बात बताई नहीं थी क्या? कल मैंने आपको ये बात बताई नहीं थी बेटा? स्प्रिंग का थोड़ा सा एरिया समर है, और जो चीज समर हो गई विंटर कभी हो ही नहीं सकती, तो सम स्प्रिंग आर नॉट विंटर सही बनेगा।
अरे कल की क्लास पढ़ने वाले बच्चों बताओ ये सवाल तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ये बैंक वाले सवाल हैं, मजे से किया करो रे इनको। आ गया है तुमको ये, बीच बीच में जो गाने आ जाते हैं तुम्हारे साल देखकर। हो गया है तुमको तो प्यार का करे। पंजाबी गाने मेरे को इतना याद थे दोस्तों। 2005 से लेकर 2011 तक ना, 6 साल में, उस टाइम पंजाबी एल्बम आया करती थी, वो कैसेट वाला कल्चर हुआ करता था। इतना मैं पैशनेट था उन चीजों को लेकर कि मुझे एक एक एल्बम का एक एक सॉन्ग याद होता था। सारे गाने पूरे याद है मेरे को, पूरे। हाँ, मुकुल कंदा दिलदारियां, पागला दिला वे कानू, ला बैठा तू यारियां, तेरे ते गिला है सानू, पागला दिला वे कानू। यही फेवरेट सिंगर सारे हैं अपने, सारे हैं। KLEN। एक बात बोले बच्चे कि क्या आपने इतने साल फिर यही काम किया? हाँ दोस्त, उस समय में यही काम करता था। फोन में लोगों के कैसेट में गाने भरा करता था। कहंदी हुंदी सी नी सब तोड़ूंगी रस्मा, ओ किथे गए वादे, ओ किथे गईयां कसमा। ऐसे मतलब एक वर्ड्स बोलो, ऐसे तुरंत बात आ जाती है। दोस्तों ये तो सारे अक्षर उठापटक कर रहे हैं। 1 2 3 4 था, और ये 3 1 4 2, 1 2 3 4। वैभव कहते उडारियां, तो वैभव ने उडारियां गाना सुना है, सरताज का है? सरताज का गाना सुना है। IGSH। इनकी जगह बदली है बेटा, 50 नंबर के 2 ऑप्शन और भी थे। भाग्यश्री बेटा डाउट सबके ही आ रहे हैं बेटा, लाइन से डाउट सबके ही आ रहे हैं। भाग्यश्री आपने सवाल भेजा बेटा, ये मैं कह रहा हूं ये बेटा रीजनिंग का अपना ये टॉपिक नहीं है। अरे बेटा जो जिन सवालों के डायग्राम नहीं बनते ना, ये लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग की बातें हैं। ये अजम्पशन, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन उनमें आते हैं। मैं आपको अभी मैंने वो सवाल करवाए हैं जिनमें सम, ऑल, फ्यू ये बातें आती हैं, ताकि उनका हम डायग्राम बना सकते हैं। ये सवाल बेटा डायग्राम के नहीं होते हैं, ये बाद की क्लास का पार्ट है। सर्कल दिल्ली मीट का एड्रेस पूसा रोड, ब्लॉक 11। हाँ बेटा यही है, पूसा रोड बेटा, राजेंद्र नगर में जो अनअकैडमी एक्सपीरियंस सेंटर है, कल वहीं दोस्तों सुबह 11 बजे आपके साथ मुलाकात करने वाले हैं रतनदीप। कल सुबह 11 बजे, 11 से लेकर करीब करीब 3 बजे तक वहां रहेंगे। मुझे उम्मीद है मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। वैसे थोड़ा बहुत अगर 10 मिनट डिले भी हो जाए तो चलेगा दोस्त। सुबह मैंने 5 बजे की कैब बुक कर रखी है अपने यहां से। सुबह मैंने 5 बजे की कैब बुक कर रखी है, और 5 बजे जयपुर से निकलूंगा। करीब करीब 11 बजे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। कोई फॉर्म फिल नहीं करना बेटा, सीधे आइएगा। कुमार भैया मिसिंग नंबर में टाइम लग रहा है, तो भैया सवाल करें, बहुत सारे सवाल करें। एक सवाल को 3-3 बार सॉल्व करें, 3-3 बार सॉल्व करेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। थर्ड कंक्लूजन भी सही लग रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। एक बार चेक मैंने तो कर लिया, मोहम्मद आरिफ आप एक बार चेक कर लो। मोहम्मद जी एक बात मुझे बता दीजिए दोस्तों, आज का दिन कौन सा बच्चों? आज फ्राइडे है क्या प्यारे बच्चों? आज फ्राइडे है ना? अच्छा, मैं तुम्हें एक कंक्लूजन दे रहा हूं, तुम मुझे बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। कल शनिवार आने की संभावना है। यह बात क्या है? तो बच्चों ये वाली बात गलत है, क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूं ना कल शनिवार आने की संभावना है, तो इसका मतलब होता है शनिवार आ भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं संभावना बोलता हूं ना, तो इसका मतलब होता है कि शनिवार आ भी सकता है और नहीं भी। प्यारे बच्चों ये शनिवार आ भी सकता है और नहीं भी, इस तरह की बात नहीं है। ये इस तरह की बात नहीं है दोस्त। कल शनिवार आना मैंडेटरी है। कल शनिवार हर परसेंट आएगा, हर हाल में आएगा, 500% आएगा, हर हाल में आएगा। वैसे ही दोस्तों मैंने जो कल आपको ये सवाल बताया था, कल मैंने जो ये सवाल आपको बताया था, देखिए इसमें अगर सम रेडियो पेन है ना, तो कुछ पेन भी रेडियो आएगा।
कुछ पेन भी रेडियो आएगा तो सम पेन बीइंग रेडियो इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं, मैं पॉसिबिलिटी नहीं मान सकता, मैं पॉसिबिलिटी नहीं मान सकता। कुछ पेन तो रेडियो होंगे, डेफिनेटली होंगे, इसलिए इसको रॉन्ग मान लिया जाता है बेटा। जो चीज 100% राइट है, जिसके बारे में कंफर्म राइट है, आप उस पर संभावना कभी एप्लीकेबल नहीं कर सकते, उस पर पॉसिबिलिटी कभी आ नहीं सकते। तुषार भाई साहब, मैं लाइन से सबके डाउट ले रहा हूं भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाकी बच्चों को बीच में छोड़कर मैं पहले आपकी तरफ चल जाऊं। नायरा बेटा, ये गायकी से बाहर निकलो बेटा। सिंगर है अमित सैनी, उसके इतने लंबे लंबे बाल हैं, वो गाने गाता है, वो ठीक है, लेकिन अभी आप क्लास पे ध्यान दीजिए, उन बातों को छोड़ दीजिए बेटा। आप एक पंजाबी सॉन्ग जानते हो, और डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार किथों लैके देवे कार, जस्सी गिल। ऑल प्रिंसिपल आर मैन, सारे प्रिंसिपल दोस्तों मैन है, सारे प्रिंसिपल मैन है। सम वुमेन आर प्रिंसिपल, सम वुमेन आर प्रिंसिपल। ऑल ह्यूमन आर वुमेन, सारे ह्यूमन है, ये वुमेन है, ऐसा बनेगा। ठीक। ऑल ह्यूमन आर मैन, सारे ह्यूमन मैन है, ये पार्शली है बेटा, ह्यूमन मैन हो भी सकता है और नहीं भी। सम ह्यूमन आर प्रिंसिपल, ह्यूमन प्रिंसिपल हो भी सकते हैं और नहीं भी, हमें नहीं पता। सम मैन आर प्रिंसिपल, हाँ दोस्तों ये बात सही है, मैन तो प्रिंसिपल होंगे ही होंगे। ऑल वुमेन आर मैन, ये भी हो सकता है, उत्तर बनेगा ओनली थर्ड, उत्तर बनेगा ओनली थर्ड। कहीं इन चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करने मत बैठ जाना कि मैन वुमेन, वुमेन को मैंने बातें ट्राई कर दी, रियल लाइफ से मत कर लेना, ये सिलोजिज्म चल रहा है। इधर सम गर्ल्स आर बॉयज भी हो सकता है, इधर सम गर्ल्स आर बॉयज भी हो सकता है, चिंता मत करना। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बता रहा था, 2013 का ना बच्चों, 2013 का सीजीएल का एग्जाम हुआ था। तो मैंने दोस्तों इस एग्जाम का प्री क्वालिफाई कर लिया था और मेंस का पेपर मैं देकर आया था। मेंस का पेपर, प्री और मेंस को देखकर मेरे 600 में से 450 के आसपास नंबर बन रहे थे, सम इतने नंबर बन रहे थे। और 2012 में जो कट ऑफ गई थी ना बेटा, वो जनरल कैटेगरी की 600 में से गई थी 349 नंबर। इतने नंबर पे इंस्पेक्टर की नौकरी लग रही थी। तो मैं तो पूरी हवा में हो गया कि भाई साहब अपना रिजल्ट तो कंफर्म है, अपने आप को इंस्पेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं इस पेपर को लेकर बड़ा इतरा कर चलता था उस दिनों। फिर क्या हुआ, ये एग्जाम कहीं पे दिल्ली वैली में आउट हो गया था, गवर्नमेंट ने ये एग्जाम कैंसिल कर दिया। इसमें कोई चीटिंग का मसला था, फ्रॉड हो गया था, तो ये एग्जाम कैंसिल हो गया। तो सपने से टूट गए, पर कोई बात नहीं, जज्बात तो पलट गए थे। लेकिन दोस्तों मैंने कौन सा ये पेपर पास करने को 20 लाख रुपए दिए थे, मैंने तो पढ़कर पास करा था। मुझे लगा कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ाई कर लूंगा, अच्छी बात है, कम से कम कचरा हट जाएगा, तो एक ईमानदारी वाला रिजल्ट तो आएगा। तो जब दोबारा ये एग्जाम हुआ था 2014 की अप्रैल में हुआ था, यही सीजीएल, इसका नाम था सीजीएल 2013 री एग्जाम। दोबारा खेले थे, प्री से लेकर दोबारा खेले थे बेटा, दोबारा खेले थे। तो जब दोबारा ये पेपर हुआ था तो मेरी शिफ्ट में उस समय पेपर पूरा 4 शिफ्ट में आया करता था। तो सिलोजिज्म का एक सवाल आया था मेरे पेपर में, सिलोजिज्म का, उसमें ये स्टेटमेंट थे, एकदम सही बता रहा हूं, उसमें ये स्टेटमेंट था, ऑल वुमेन आर कैट, ऑल कैट आर रैट। दोस्तों यकीन मानना, इसके ऊपर एक बात लिखी आती है कि यहां दिए गए स्टेटमेंट केवल नकली हैं, उनको सही मानना है, ये वो करके। दोस्तों इधर अपने केरला में एक महिलाओं का कोई संघ था, उन्होंने एसएससी पर केस ठोक दिया था। महिलाओं के बेटा फाउंडेशन कोर्स ने महिलाओं में एसएससी पर केस ठोक दिया था कि भाई साहब आपने ऐसा ऐसा करके हमारी तौहीन कर दी, केस ठोक दिया था भाई साहब। अब मैं डर रहा था कि भाई साहब पेपर फिर कैंसिल नहीं हो जाए, और बकायदा बेटा उस समय जो एसएससी के चीफ थे, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर, एसएससी की वेबसाइट पर एक अपोलोजाइज लेटर भी जारी किया था कि हमें खेद है, ये हमसे गलती हो गई, हम इस गलती को मानते हैं, दोबारा से जीवन में ये गलती नहीं होगी, इसके लिए हम आपसे कमिटमेंट करते हैं, ये जानकारी हमसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। और ये मुझे याद है दोस्तों, मेरे पेपर में ना 43 नंबर क्वेश्चन था, और जब आंसर की एसएससी ने जारी की थी ना, तो 43 की आंसर की के आगे ऐसे स्टार लगाया था, मतलब कि इस क्वेश्चन को उन्होंने स्कोर करने से हटा लिया था, इसके बारे में उन्होंने बातें बटवा दी, इनको उड़ा दिया था। ये मतलब ऐसा काम हो गया था। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मतलब मैं आपको दावे से कहता हूं, क्लास में इतने छोरे बैठे हैं, अगर पेपर में सवाल ऐसा आता तो एक भी छोरे का जमीर नहीं जागता
वो पता है क्या कहता, कहता सरकारी नौकरी दे दो, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी लगवा दो, इंस्पेक्टर बनवा दो, ये भी सही है, सब सही है, एक दो बात और छापनी है वो भी छाप लो, वो भी सही है, उसमें भी एतराज नहीं है, बस नौकरी लगवा दो। ईगो हर्ट नहीं होती है, ईगो हर्ट नहीं होती है। ये क्वेश्चन बेटा संगीता मैंने आपको आज ही बता दिया, आज की क्लास में ये हो चुका है, मैंने आपके बिना बोले इसको ले लिया था, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, रिपीट हुआ सवाल है ये। दोस्तों 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के बाद दोस्तों आगे पढ़ते हैं। ये एक सवाल डाउट का आपके सामने है, इसको ट्राई कर लीजिएगा, या एक काम करो ना यार, कितने डाउट बचे हैं, ओह बहुत सारे डाउट हैं यार, चलो यार ब्रेक रहने दो, हम 10 मिनट कम पढ़ लेंगे, 10 मिनट क्लास पहले छोड़ देंगे, ब्रेक रहने दो, लगातार पढ़ते हैं, बस मतलब 20 मिनट और पढ़ के छोड़ देंगे आपको ना। कुछ रोबोट मशीन है, कुछ रोबोट है वो मशीन है, कुछ रोबोट, अच्छा कुछ कंप्यूटर, रोबोट और मशीन दोनों हैं, कुछ कंप्यूटर है वो रोबोट और मशीन दोनों हैं, रोबोट और मशीन दोनों हैं, कुछ जानवर मशीनें हैं, कुछ जानवर मशीनें, कुछ खिलौने जानवर हैं, कुछ खिलौने जानवर हैं, ये खिलौने। पहला, कुछ खिलौने रोबोट है, खिलौने रोबोट हो भी सकते हैं नहीं भी, पार्शली, खिलौने मशीन हो भी सकते हैं नहीं भी, जानवर कंप्यूटर हो भी सकते हैं नहीं भी, कुछ खिलौने, खिलौने का है रोबोट नहीं है, पार्शली। तो बेटा आपने एक बात समझी, 1 और 4 में आइदर और लग सकता है, खिलौने रोबोट, रोबोट खिलौने, उत्तर बनेगा या तो 1 या 4, 1 या 4 में आइदर और लग सकता है, 1 या 4 में आइदर और की बात आ सकती है। ये सवाल हम ले चुके हैं प्रियंका जी, आज की क्लास में हो चुका है सवाल, ये फ्लैग बैनर वाला सवाल है, शायद आपने सेंड किया या किसी और बच्चे ने किया था, ये सवाल हो चुका है। बोर्डमास की शीट की आंसर की लगवा देंगे दोस्त, तैयार है आंसर की, वो बाहर वाला सिस्टम मैंने ऑन नहीं करा, स्टाफ की छुट्टी थी, कल दिल्ली जाऊंगा इसलिए देखता हूं बेटा, क्लास के बाद लगवा देता हूं। सम स्टूडेंट आर लिसनर, some student are listener, some listener are observer, many student are not observer, many student are not observer, ठीक है। पहला some student are observer, ये बात पार्शली है, some observer are not student, ये बात भी पार्शली है, some observer are listener, ये बात सही है, केवल कंक्लूजन तीसरा फॉलो करता है, केवल कंक्लूजन तीसरा फॉलो करता है। सचिन भाई साहब ऐसे इजी इजी डाउट पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, सभी कलम पेंसिल है। सुपरनोवा तुमने क्लास को ढंग से पढ़ा ही नहीं है बेटा, कमेंट करने में बिजी रह गए, ढंग से बातों को पढ़ते तो बात बन जाती। कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, ये बंदर नहीं है। कोई भी कलम बंदर नहीं है, एकदम सही बात है बेटा, कलम कभी बंदर हो ही नहीं सकती। कुछ कलम बंदर है, अरे कभी संभव ही नहीं है। सभी बंदर कलम है, नहीं बेटा, ओनली वन ठीक है। चौथा इसका ये था, कुछ बंदर कलम है, अरे नहीं भाई साहब, बंदर का कलम का कोई रिलेशन ही कभी नहीं हो सकता। प्रगति बेटा नहीं कर पाऊंगा कॉल, माफ कीजिएगा बेटा, मैं क्या करूं यार, इतने सारी बेटा तुमको बातें बता दी हैं, तुम बात सुनने को तैयार ही नहीं हो बेटा यार, एक ही बात के पीछे पड़ी हो कि कुछ प्लीज कॉल कर दो, प्लीज कॉल कर दो। बेटा जब मैंने कह दिया अभी क्लास पूरी होगी, क्लास बात करूंगा, अब तुम उस बात को सुनने को तैयार ही नहीं, मैं क्या करूं यार। 3 बार मैंने कह दिया अभी लास्ट में कॉल कर लूंगा, लेकिन तुमने बेटा 700 बार टाइप कर दिया कि प्लीज मुझे कॉल कर दो, प्लीज मुझे कॉल कर दो। बेटा ऐसा थोड़ी होता है कोई यार। ऑल 1 आर 3, ऑल 1 आर 3, नो 3 इज अ 4, कोई 3 4 नहीं है। सम 3 आर 2, कुछ 3 2 है। सम 5 आर 4, कुछ 5 4 है। ये लो। सम 1 आर नॉट 3, पता नहीं है बेटा, सम 1 आर नॉट 3, बेटा ये संभव ही नहीं है, 1 तो 3 के बाहर कभी जा ही नहीं पाएगा। सम 3 आर नॉट 4, कुछ 3 4 नहीं है, एकदम सही बात है। जब कोई भी 3 4 नहीं है, कोई भी 3 4 नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सम 4 आर नॉट 3, ये बात भी सही है भाई, जब कोई भी 4 3 नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। सम 3 आर नॉट 5, कुछ 3 5 नहीं है, ये बात पार्शली है। 3 पूरा पूरा 5 के अंदर आ सकता है, याद कीजिए बात फ्लैट वाली। सम 5 आर नॉट 3, ये बात सही है। 5 का जो एरिया 4 में आ रहा है वो कभी 3 नहीं हो सकता। उत्तर बनेगा 2 3 5 फॉलो। तुमको जब कल की क्लास में ये नियम बताए थे बच्चों, तो मैंने कहा था ना बड़े काम की चीज है, इनको समझ लो। ये सिलोलिज्म का पीक लेवल है,
और मैंने बच्चों ये बातें तुमको चिल्ला चिल्ला कर इसीलिए बताई थी, और मैंने ये कहा था कि अगर तुमने इन बातों को ढंग से पढ़ लिया तो जीवन में सिलोलिज्म में तुम कभी रुक नहीं पाओगे, तुमसे कभी गलती सिलोलिज्म में हो नहीं पाएगी दोस्तों। प्रियंका जी, मुझे लग रहा है या तो आपने क्लास को ढंग से पढ़ा ही नहीं, या बेटा डाउट पूछने का कोई शौक चढ़ रहा है अपने को। ऑल कप आर प्लेट, ऐसे मतलब फर्जी फर्जी सवाल मेरे को करने पड़ रहे हैं, बताओ। बड़े दुख की बात है, बड़ा जी दुख रहा है मेरा। सम प्लेट आर ग्लास, बड़े बड़े सवाल करवाने के बाद में ये क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं बेटा मेरे को, बड़ी तरस वाली बात आ रही है मुझे। सम ग्लास आर कप, ऑल ग्लास आर कप, ये दोनों बातें गलत है, इनमें से कोई भी पॉइंट सही नहीं है बेटा। पूनम बेटा, इन सवालों के जुगाड़ लगाओ, अल्फाबेट की नंबरिंग को जोड़ो बेटा, लेफ्ट से जोड़ो, राइट से जोड़ो, इनकी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट की नंबरिंग को जोड़ो, कहीं ना कहीं से आपको 81 मिल जाएगा। नंबरिंग लेफ्ट साइड से जोड़ लो, राइट साइड से जोड़ लो, दोनों साइड से। अगर नंबरिंग के बारे में नहीं आइडिया पड़ रहा तो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में ट्राई कर लेना। जब ऐसा अल्फाबेट को नंबर में कोड किया जाता है तो 100% उनकी अल्फाबेट की नंबरिंग का यूज करता है, 100% उनकी अल्फाबेट की नंबरिंग का यूज करता है। दोस्तों, ये मंडे वाली क्लास का मसला है, ये मंडे वाली क्लास की चीजें हैं, इस क्लास में ये बात करने वाला पॉइंट ही नहीं है। प्रशासन की संवेदनशीलता, चेक कर रहा हूं कि डाउट कैसे भेजा जाता है। ओ माय गॉड, चेक कर रहा हूं कि डाउट कैसे भेजा जाता है। कौन था ये? जयप्रकाश। जयप्रकाश, तुम कभी मेरे सामने बैठते ना ऑफलाइन में, तुम मेरे सामने कभी बैठते ना ऑफलाइन में, तो मैं ऐसे 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 हाथ घुमाता, फिर वो तुम्हारे लग जाता, फिर तुम कहते गुरुजी हमारे काहे मार दिया, तो फिर मैं कहता कि मैं तो ऐसे 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 चेक कर रहा था कि कैसे लगता है, चेक कर रहा था। बहनें, भतीजे और माताएं, बेटा बहनें और भतीजे, भतीजे अलग बनेंगे, बहनें और माताएं तो कॉमन हो सकती है। आपकी मम्मी है, किसी की बहन हो सकती है, कुछ बहनें या माताएं हो सकती हैं, लेकिन भतीजे इससे अलग बनेगा। तो कृपा कर बाबा, तेरा कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। तो वो भतीजे और माताएं देखकर वो याद आ गया मुझे कन्हैया मित्तल का, कि बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा। तो कृपा कर बाबा, तेरा कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन करवाऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। दामिनी जी, बेटा ये सवाल नहीं होगा, ये डाउट करवाने लायक सवाल नहीं है बेटा, प्लीज। जो कहानी सिलोलिज्म में पूछने लायक है, अब तुम यार ये सवालों में बेटा कंसेप्ट समझने की बात करो। बोर्ड मास के सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे यार। हारा हूं बाबा, हारा हूं बाबा, पर तुझ पे भरोसा है। देयरफॉर इनफ्रेंस बेटा मंडे वाली क्लास के बाद होगा, छोड़ दीजिए। अमित भैया, सवालों को ऐसे हाथ से लिख के मत दिया करो। चीता तो सो गया दोस्त, चीता तो सो गया है। और ये कौन है, ये डाउट पूछने वाला कौन है? ये अमित। अमित मेरे भाई, कुछ में चैन नहीं आता है, हिंदी सुधारो दोस्त। कुछ में कुछ ऐसे नहीं लिखते हैं बेटा। सिलोलिज्म बात की बात है, लेकिन पहले आप इन बेसिक बातों को इंप्रूव करो। कुछ बकरी जानवर हैं, कुछ गाय जानवर हैं, कोई जानवर चीता नहीं है, चीता। कुछ जानवर बकरी हैं, एकदम सही बात। कुछ गाय बकरी हैं, पता नहीं है। कोई गाय चीता नहीं है, ओनली फर्स्ट सही है।
प्लीज इसे सॉल्व कीजिए, मंडे की क्लास के बाद होगा, ये भी नहीं होगा। अभिषेक भाई ने तूफान उठा दिया इन सवालों का, कह रहे बोर्डमास ही बोर्डमास कराओ हमको, तो बोर्डमास ही बोर्डमास करवाओ बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। भर भर के सवाल दे दिए बोर्डमास के, भर भर के। आरबीएफ के, अरे आसपास की नंबरिंग को देख लो ना यार, आसपास की नंबरिंग को देख लो। आरबीएफ के तो ये दे रहा है FJOV, कोई बात नहीं समझ में आ रही तो अल्फाबेट की नंबरिंग के ऑर्डर को लिख लो, बात समझ में आ जाएगी। क्या मैं ये कर लूं, क्या पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा दूं, BFKR 2 4 6 6 4 10 11 4 15 18 4 22। CFTU पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाओ, ये तो ऑलरेडी क्रम में लगा हुआ है, 4 4 जोड़ लो, 3 4 7 6 4 10 20 4 24 21 4 25, ये उत्तर बनना चाहिए बेटा। अगर ये आंसर नहीं बन रहा तो फिर आप ये मान लो भी जगह उठापटक करी होगी, फिर आप ये मान लो जगह उठापटक करी होगी बेटा। अगर सीक्वेंस की बात नहीं बन रही तो यूज तो इनका ही करेगा, 4 4 जोड़ने वाला यूज तो इनका ही करेगा, पर कोई बात नहीं, कहानी ऐसी कर लो, 2 4 6 6 4 10 11 4 15 18 4 22। तो अब ये कह देना साहब, अब ये कह देना कि पहले इससे बना लेना, कहां गया P, 6 4 10 20 4 24 21 25 3 4 7, उत्तर ये बना लेना। प्रियंका जी कोई डाउट आपके लेने वाले है तो नहीं है? ये फ्लैग और बैनर तो बेटा 20 बार तो भेज दिया आपने। पूनम जी जैसा आपने सवाल पूछा है ना अभी, ये उसी प्रकार की बात है, इसको एक एक को चेंज करने की कोशिश करो बेटा। ऐसा करो, इस E का F, M का N, E का F, G का H और R का Q, A का B, इन दोनों का ऐसा और ऐसा, दो दो के क्रॉस कोडिंग में कर दीजिए, और कुछ नहीं है। ये आपके डाउट का आखिरी सवाल है, फिर लास्ट 10 मिनट चलेगी कहानी। कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग। ऑल क्लर्क आर ऑफिसर, ये होते हैं ना सवाल, ऑल क्लर्क आर ऑफिसर, जिनको पूछने में मजा आता है। ऑल ऑफिसर आर मैनेजर, अरे यार ये तो ऑफिसर बड़ा खराब हो गया यार, वकील बना दो मुझे। ऑल क्लर्क आर ऑफिसर, अरे तू कहाँ आ गया? ऑल ऑफिसर आर मैनेजर, नो मैनेजर इज अ इंजीनियर। और क्लर्क आर ऑफिसर, ऑल ऑफिसर आर मैनेजर, नो मैनेजर इज अ इंजीनियर। लो पहला, एटलीस्ट सम ऑफिसर आर इंजीनियर, नहीं कोई ऑफिसर कभी इंजीनियर हो ही नहीं सकता। सम ऑफिसर नॉट बीइंग क्लर्क इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ दोस्तों कुछ ऑफिसर क्लर्क ना हो इस बात की संभावना है दोस्तों। सम इंजीनियर आर डेफिनेटली नॉट मैनेजर, कुछ इंजीनियर डेफिनेटली मैनेजर नहीं है, ये बात सही है दोस्तों, इंजीनियर कभी मैनेजर हो ही नहीं सकते। 2 और 3 पॉइंट सही करता है बच्चे, उत्तर सवाल का ए बनेगा। जिनके पास ये किताब है देवांग, ये अड्डा 247 की बुक है, जिसमें आपने दोस्तों इस टॉपिक के सवाल करे हैं और ठीक ठाक से ट्राई कर लीजिएगा, एकदम सही बात है आपकी दोस्तों। आज ऐसा पहली बार हुआ होगा कई दिनों के बाद में कि 50 क्वेश्चन आपने डाउट के पूछे और सारे आपके डाउट सॉल्व हो गए, सारे आपके डाउट सॉल्व हो गए। अब आपसे मैं 10 मिनट में डाउट की बात कर लेता हूँ बच्चे। भैया मनीष मेरी है। तुम यार भैया तुम बार बार कहते हो कॉल करो कॉल करो कॉल करो, कॉल पे बेटा तुम्हारी बात हो नहीं पाती यार। हाँ बेटा पूजा बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया बेटा, फाइन। सर मैं एक रिपोर्ट की थी, आनंद नाम के लड़का का सर, अनअकैडमी पर भी मैंने किया था सर, पर अभी तक रिस्पांस नहीं आया है सर, पर वो फिर परेशान करने लगा है सर। परेशान कहाँ करने लग गया बेटा? क्लास में? जी बेटा अवॉइड करो ना यार, पीछे काहे पड़ जाए, छोड़ो जाने दो बेटा। अगर कोई आपको पर्सनल टेक्स्ट मैसेज करता है, कुछ ऐसी कुछ क्वेरी है? नो सर, ऐसा नहीं है। छोड़ो बेटा, आप काहे पढ़ो ही मत ना, क्लास में 1000 बच्चे हैं बेटा, तुम काहे देखते हो? दुनिया बेटा देखो ऐसे फालतू घूम रही है पूजा, एक एक के ऊपर बेटा ऐसे पॉइंट करेंगे, उस पर टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो नुकसान अपना होगा। जी सर। सर इग्नोर करने के बाद भी वो ऐसे बोल रहे हैं। हम तो 2-3 दिन रिकॉर्डिंग पूजा, ये क्लास में 30 पूजा और हैं, किसको बोल रहे हैं क्या पता? तुम अपने पे क्यों मान रहे हो? लर्निंग है पे बेटा, तुम छोड़ो, मतलब जाने दो। ये दुनिया में बेटा आगे आगे बढ़ोगे तो पता नहीं क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है बेटा, तो मतलब आप इन चीजों को नोटिस ही मत करो, आपको कहा ही नहीं, समझो मत, खत्म।
भूल जाओ हाँ बेटा। सर, मैं 2-3 दिन रिकॉर्डिंग क्लास देखने लगी थी सर, फिर मैं सोची कि मैं क्यों देखूँ, मेरी कोई गलती है नहीं, तो फिर मैंने हाँ, नहीं, 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 आप देखने उस लगी। चीज़ पर अपना 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो, मतलब रिपोर्ट करो, आगे बढ़ जाओ, रिपोर्ट ही मत करो, जाने दो ना बेटा, भाड़ में जाए। भाई हाँ देखो, सर। आप अपनी मेहनत करो, तैयारी करो बेटा, इन चीज़ों जी पे सर। अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना? जी सर। हाँ, ये सब जी फैक्ट्री होते सर। हैं बेटा, इनको आप अवॉइड करो, कोई बात नहीं बेटा। जो भी देखो बालक बेटा इस प्रकार की हरकतें करते हैं बेटा, अब बेटा आप भी बात समझते हो, सिस्टम ऑनलाइन है बेटा, मैं जाके किसी के हाथ तो तोड़ नहीं सकता, तूने कमेंट कैसे करा, है ना? भई अगला मंद बुद्धि का है, दिमाग से पैदल है, तो अपन उस चीज़ के पीछे जा नहीं पाएँगे ना। खत्म करो बेटा, अवॉइड करो। जीवन में बहुत कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं, भाड़ में जाने दो यार, तुम तो अपनी पढ़ाई करो। पीछे-पीछे मत जाओ उस चीज़ के। यार मनीष तुम गज़ब के ही आदमी हो यार। अजीब ही आदमी है यार, 3 बार मैंने इसको फ़ोन कर दिया, अब इससे बात नहीं हो पाती, 1 सेकंड के बाद में दोबारा फिर एड्रेस कर देता है कि मुझे कॉल करो। ठीक है, मुझे कॉल करो। अबे यार मतलब भाई तेरे पास नहीं चल रहा यार। कह रहा मुझे कॉल करो पहले। अब तेरे को कॉल कैसे कर दूँ यार मैं? त्रिशा बताइए बेटा। सर मुझे भी आनंद के बारे में ही बोलना है। मत बोलो बेटा, जाने दो ना। सर हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, फिर भी वो मैसेज करते रहता है, बहुत अजीब-अजीब बातें करते रहता किधर है। हम किधर लोग खुद कहाँ बात करता करते है हैं। बेटा, कहाँ? मेरे को क्लास में तो एक भी नहीं दिखा। सर वो आप चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दीदी हम लोग तो थोड़ा कुछ-कुछ बातें करने लगते हैं क्लास के बारे में, तो बीच में आके बोलने लगता है कुछ-कुछ। सर अजीब-अजीब बातें बोलते रहता है। अब देखो बेटा, जब मैं क्लास बंद कर देता हूँ तो उसके बाद मैं कैसे देख पाऊँगा बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर क्लास में भी बोलते रहता है, दीदी को तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करते रहता है। अरे तो मतलब बेटा देखो, मेरे पास इस चीज़ का हल नहीं है ना यार। अब उसमें मैं कुछ आपको जो बात करनी है वो मेरे रहते क्लास में कर लिया करो, और क्या बोलूँगा अब? भई अब जब मैं क्लास बंद कर देता हूँ उसके बाद कुछ होता है तो मतलब मैं क्या करूँ? उसमें कुछ कर नहीं पाऊँगा बेटा। आप सर उसे उसका रिपोर्ट कर दीजिए। मैसेज भी है मेरे पास। अरे बेटा आप उसकी कुछ स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए, तो ज़रूरी एक्शन उस पर हो जाएगा बेटा। आप कोई मतलब एविडेंस देकर ना, कोई ना कोई मतलब क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर कुछ काम करके, फ़ोटो खींच कर किसी प्रकार से, और उनको रिपोर्ट कर दीजिए बेटा। हाँ सर, मैं की। है ना? ये कर दीजिए बस बेटा। बाकी देखो मैं अब क्लास होने पूरी होने के बाद कोई भी क्या चल रहा है या मतलब क्या हो रहा है बेटा, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं पाऊँगा। हाँ, मेरे सामने क्लास में कोई करे तो भाई मैं एक्शन ले भी लूँगा। वो मैंने देखा भी था, 1-2 दिन क्लास में आया भी था, तो मैंने उसको हैंड पे मतलब ब्लॉक कर दिया था। तो आप लोग इस पर बेटा अपनी एफिशिएंसी या अपनी क्षमताओं को बेटा मतलब मत लगाइए। आप अपना पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें फालतू जीवन में आती है समय वेस्ट करने के लिए। आप समय वेस्ट मत करना। निखिल जी बताइए मेरे दोस्त। हेलो सर, नमस्ते। निखिल जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ, निखिल जी बताइए। निखिल जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बोलिए। निखिल जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नीरज जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था, आपका एक बार रीजनिंग का पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। जी। जी सर, मैथ लेकिन सर मेरा इनकम्प्लीट है। मैथ में सर मैं एडवांस मैथ अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आपके सुबह वाले बैच में ज्योमेट्री कर रहा हूँ, और रिकॉर्डेड में अलजेब्रा और ये सब मैं कर लिया हूँ। ठीक है। जी सर, मैं ये कहना चाहता था कि सर अर्थमेटिक के पूरे मेरे कोर्स अर्थमेटिक कुछ के चैप्टर को एक बार रिपीट करोगे? अर्थमेटिक के सर अर्थमेटिक के मेरे पूरे कोर्स नहीं हो पाएंगे दिसंबर तक, मुझे चैप्टर स्किप कर दूँ क्या? स्किप तो मत करो यार दोस्त। ऐसा है कि अगर आपका ज़्यादा ही अब टाइम की कमी है ना, तो आप जैसे रेशो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, इन सब बातों को तो मैंडेटरी पढ़ो। आपको कोई अगर बात मतलब टाइम की जो एकदम चैप्टर कमी आ जाए, तो आप ट्रेन को और बोट एंड स्ट्रीम को स्किप कर लेना, लास्ट में इतना काम कर लेना, या पार्टनरशिप है उसको स्किप कर लेना। जो मतलब एग्जाम में बहुत ही रेयर आते हैं ना, उनको कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको सारा पढ़ना चाहिए। कतई मतलब टाइम की शॉर्टेज पड़ रही है, तो आप जैसे पार्टनरशिप है, एज है, इनको थोड़ा अवॉइड करके बाकी काम पूरा कर लेना दोस्त। सर मैं मैथ पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ना, तो मेरा इंग्लिश वीक सर, इसलिए बैलेंस बनाना पड़ेगा दोस्त। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप मैथ्स में कैसे हैं, इंग्लिश में कैसे हैं, कितना समय पढ़ने की एफिशिएंसी है, तो वो आपको अपने हिसाब से मैनेज बनाना पड़ेगा। आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा दोस्त। वो आप जी अपनी सर। स्ट्रेटजी देखो कि आपके पास कितना समय बचता है, आप किस सब्जेक्ट में अच्छी कमांड रखते हैं, तब जाकर उन पर काम कर पाओगे दोस्त, है ना? नहीं सर, आप ठीक है भाई नीरज। आपने बताओ बताओ। जी सर आपने जैसे कि आपको सर एक्सपीरियंस है, तो मैं सर ये पूछ रहा था कि पाइप एंड बोट वाले, और सर ये जो क्वेश्चन मतलब मेरे और कुछ जो टॉपिक छूट गए हैं सर, मिक्सर एलिगेशन छूट गए हैं, ये सर मैं क्या छोड़ दूं क्या? टाइम एंड वर्क ये हैं। नहीं भाई नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, मैथ्स को छोड़ने का काम होता ही नहीं भाई। वही गणित कोई एक भी पॉइंट छोड़ने की चीज नहीं है दोस्त। आपको पूरे सब्जेक्ट पूरे पूरे डिटेल में ही करने पड़ेंगे, तो ही बेटा उस बात का फायदा मिलेगा। छोड़ने वाला कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो आप तो ये मान के चलो कि पूरा पढ़ना है, जितना पढ़ना है कंप्लीट ही करना है। ओके सर। ठीक है, जी थैंक यू। ओके।
हाँ बेटा प्रगति, सर। बताओ क्या हुआ। सर सॉरी यदि आपको ज्यादा डिस्टर्ब किया हो, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता कि आपने कमेंट पढ़ा नहीं है, इसलिए आपने कोई नहीं रिप्लाई बेटा, नहीं मैं किया और सारे आपने कमेंट पढ़ता हूँ बेटा, सारे जितने कमेंट आते हैं सारे पढ़ता हूँ। जैसे अभी राधा ने बोला ना कि जस्ट पूजा चिल इट लीव इट, ये सब पढ़ता हूँ मैं, मेरे को सब बातें दिखती है बेटा। एक ओके बार सर में सॉरी, मैं क्योंकि मेरा अभी न्यू मैं आपसे इसी चैप्टर से सर जुड़ी हूँ। अच्छा अच्छा बताइए बेटा। सर अभी जैसे मेरा स्टार्टिंग ही है सर, मैंने रीजनिंग का भी यही फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है। अब सर जैसे जी रीजनिंग का जो न्यू सिलेबस आया उसमें लिखा है एनालॉगी में, जैसे कि सिमेंटिक एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी। तो सर जी समझ में नहीं आ रहा कि फिगर एनालॉगी के आपसे एनालॉगी का टॉपिक मैंने रिकॉर्डेड कर लिया अभी अभी अपना नॉन वर्बल स्टार्ट होगा, जिसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग सब टॉपिक आएंगे। तो उनमें फिगर सीरीज भी आएगा, फिगर एनालॉगी भी आएगा, फिगर क्लासिफिकेशन भी आएगा, ये सब आएगा। ये सर जी कब आएगा ये वाला बैच? बस नहीं, अभी जो बैच चल रहा है ना इसी में आगे आएगा। आप ये मान के चलो अच्छा। कि अक्टूबर के महीने में ये सब पढ़ लोगे आप। नहीं सर मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस मेरा कोर्स हो जाए, क्योंकि अभी मैं मेरे पार्ट 3 में सब आ जाएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग होती है ना, डायग्राम बेस है, वो डायग्राम सारी इसमें आ जाएगी बेटा, सारी। ओके सर। और सर जैसे आज जैसे जो क्वेश्चंस हुए सर, जो आपने कल 12 टाइप पढ़ाए थे उसकी तरह से प्रॉपर नोट्स बना लिए मैंने, बट जैसे जो अभी डाउट के हुए और वैसे क्वेश्चन सर इनके पूरे नोट्स में नहीं इनके नाम बनाओ बेटा, खाली क्लास के बना लो, सफिशिएंट है। ये तो डाउट की बात है, तो डाउट में आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है, बस वैसे ही अपना काम हो जाएगा बिना उसके। और सर एक आइडियल टाइम कितना दूं अब मैं रीजनिंग को, क्योंकि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ, पहले तो सर मेरा फर्स्ट ईयर था इसलिए मैं 2 ही सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ ही करती थी। सिलेबस चेंज नहीं हुआ बेटा, सिलेबस सारा वही है। नहीं सर सिलेबस नहीं, मतलब उस रीजनिंग मेंस में भी आने लगी ना, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। बेटे चेंज हो गया, ये बोलो। हाँ सर वेटेज चेंज हो गया। तो सर अब मैं क्या आइडियल टाइम रखूं उस रीजनिंग के लिए, और मतलब एक कोर्स को पूरा कर लिया उसके बाद रोज का 1 घंटा बहुत है, लेकिन कोर्स पूरा नहीं सर अभी तो कुछ नहीं किया। तो डेली कम से कम 1-2 क्लास तो पढ़ो, 1-2 क्लास दीदी समझो, उनको काम करो, 2-3-4 घंटे 2 घंटे पढ़ने का काम कोशिश करो। जब एक बार कोर्स पूरा कर लोगे फिर आप चाहे रोज 1 घंटा पढ़ो, सफिशिएंट है। लेकिन तब तक आप रोज के 2 घंटे 2.5 घंटे रीजनिंग को दे दो, काम हो जाएगा अपना। ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू। चलिए दोस्त, आज इतना ही बेटा। हैंड मेरे पास 30 और बाकी पड़े हैं बेटा, सबसे बात तो हो नहीं पाएगी बेटा। फिलहाल इतना काम आज कर लीजिएगा, बाकी मुलाकात आपसे होगी कल दिल्ली में। जो बच्चे कल दिल्ली वाले हैं बच्चे, वो कल मिलने आ सकते हैं। कल दोस्तों आप सबसे 11 बजे हम अनअकैडमी ऑफिस, जो अनअकैडमी सेंटर है, हम मुलाकात करेंगे। 11 से लेकर बेटा 2 बजे तक, 3 बजे तक आपसे बातें होंगी। देन दोस्तों उसके बाद बाकी की बातें करेंगे अगली बार में, ठीक है। चलिए बच्चों, आज इतनी बातें, बाकी अगली बार नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। सारे वेट कर रहे थे, कहाँ आनंद, कहाँ है आनंद। मैं भी वेट कर रहा था, कहाँ है आनंद। अभी तक मैंने क्लास कंप्लीट नहीं करी थी, मैं भी आनंद का वेट कर रहा था, लेकिन वो आया नहीं आज। तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों गुड नाइट है, टेक केयर, बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।